हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज का हमारा पहला टॉपिक है गेट इमोशनल, जिसका मतलब होता है भावुक होना या जज्बाती होना। कई वर्षों बाद मैं उससे मिलकर भावुक हो गया। आई गॉट इमोशनल बाय मीटिंग हिम आफ्टर सेवरल ईयर्स। उसे गरीबी के बुरे दौर से गुजरते देखकर मैं भावुक हो गया। आई गॉट इमोशनल बाय सीइंग हिम गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ पॉवर्टी। I got emotional by seeing him going through the bad phase of poverty. 2 वर्षों के लिए मैं अपने परिवार से बिछड़ते समय भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। He got emotional and began to be bitterly while departing from his family for 2 years. मैं पूरी तरह से उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भावुक हो चुका था। I had completely got emotional by seeing him in pitiable condition या miserable condition। क्या तुम भी उसे तकलीफ में देखकर भावुक हो गए थे? Have you also got emotional by seeing him in trouble? अगला टॉपिक है डोंट या डजंट गेट इनफ ऑफ, जिसका मतलब होता है से मन नहीं भरता। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस गेट इनफ ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन। पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन नहीं भरता। आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। चाहे वह कितना भी पिज़्ज़ा खा ले, लेकिन पिज़्ज़ा खाने से उसका मन कभी नहीं भर सकता। नो मैटर हाउ मच ही ईट्स पिज़्ज़ा, ही कांट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। मैं चाहे तुमसे कितना भी बात कर लूँ, लेकिन मेरा तुमसे बात करने से कभी मन नहीं भरता। नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू बट आई डोंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू बट आई डोंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। अगला टॉपिक है गो थ्रू द बैड फेज ऑफ, जिसका मतलब होता है के बुरे दौर से गुजरना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गो थ्रू द बैड फेज ऑफ प्लस नाउन। तुम्हारे भाई को इन दिनों अपने परिवार के साथ बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उसे जॉब से हटा दिया गया है और उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। These days your younger brother is having to go through the bad phase of his poverty with his family because he has been fired from his job and he has no source of earning money. हम लोग भी आजकल समस्याओं के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। These days we are also going through the bad phase of problems. These days we are also going through the bad phase of problems. It doesn't befit you, आपको शोभा नहीं देता है। स्ट्रक्चर है इट डजेंट बिफिट यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। इट डजेंट बिफिट यू टू अब्यूज। इट डजेंट बिफिट यू टू अब्यूज। बड़ों से बहस करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजेंट बिफिट यू टू आर्ग्यू विद एल्डर्स। इट डजेंट बिफिट यू टू आर्ग्यू विद एल्डर्स। किसी से बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजेंट बिफिट यू टू मिसबिहेव विद समवन। इट डजेंट बिफिट यू टू मिसबिहेव विद समवन। फास्ट फूड खाना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर ने आपको फास्ट फूड खाने से सख्त मना किया है। इट डजेंट बिफिट यू टू ईट फास्ट फूड बिकॉज
The doctor has strictly restrict you to eat the fast food. रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है मना करना, परहेज करना, बाय द बैक डोर, चोरी चुप के। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय द बैक डोर। उस पुलिस वाले को चोरी चुप घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। That policeman was caught red-handed bribing by the back door. That policeman was caught red-handed bribing by the back door. By the back door, चोरी चुप के। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों बिहार राज्य में शराब बंद कर दिया गया है, फिर भी कुछ लोग चोरी चुप के इसे बेचकर खूब पैसा कमा रहे हैं। As we all know that these days liquor has been banned in Bihar, still some people are making a lot of money by selling it by the back door. By the back door, वह चोरी चुप के इशारों में मुझे कुछ बताना चाहती थी। She wanted to tell me something through gestures by the back door. ड्रॉप आउट ऑफ इसका मतलब होता है कोई काम आधा अधूरा छोड़ देना या कोई काम बीच में ही छोड़ देना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ड्रॉप आउट ऑफ और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस आगे का होगा। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना आधा अधूरा काम छोड़ दिया। आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क। आई एम सॉरी आई एम ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना काम आधा अधूरा छोड़ दिया। तुमने इस खेल को बीच में ही छोड़ने का इरादा क्यों कर लिया? वाई डिड यू इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस गेम? वाई डिड यू इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस गेम? गरीबी के कारण उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्टडी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्टडी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। उसे बीच में ही ये कंपटीशन छोड़ना पड़ा क्योंकि खेलने के दौरान उसे पेट में तेज दर्द हो रहा था। He had to drop out of this competition because he was feeling acute pain in his stomach while playing. Riddled with जिसका मतलब होता है दुख, तकलीफ या परेशानी से भरा हुआ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस riddled with प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी जिंदगी कष्टों से भरी हुई है। His life is riddled with troubles. His life is riddled with troubles. तुम्हारी जिंदगी बीमारियों से भरी है। Your life is riddled with illness या sickness। मेरा जीवन बीमारियों और कष्टों से भरा हुआ है। My life is riddled with illness and troubles. My life is riddled with illness and troubles. अगला टॉपिक है गेट द हेल आउट ऑफ समवन एंड समवेयर। जितना जल्दी हो सके निकल लो किसी के पास से या कहीं से। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट द हेल आउट ऑफ मी, हिम, हर, देम, हेयर, देयर। जितना जल्दी हो सके पास से निकल लो, गेट द हेल आउट ऑफ हिम। जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल लो, गेट द हेल आउट ऑफ हिम। जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल जा, गेट द हेल आउट ऑफ हिम।
तुम्हारे लिए बेहतर होगा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो. It would be better for you to get the hell out of here. It would be better for you to get the hell out of here. In the sense of या in terms of. In terms of हमने पिछली वीडियो में बताया है in terms of के बारे में. और आज का स्ट्रक्चर हमारा नया है in the sense of. सेंटेंस प्लस इन द सेंस ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तुम अंग्रेजी पढ़ाने के मामले में सही निकले. यू टर्नड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. यू टर्नड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. वो अंग्रेजी बोलने के मामले में ठीक ठाक है. ही इज सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. या ही इज सो in terms of speaking English. So guys, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं वो सारे के सारे डेली स्पोकन इंग्लिश में डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाने वाले हैं. और इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, जमकर प्रैक्टिस करें. आने वाले दिनों में आप ही होंगे जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखेंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग ऑल वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ.